अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ भाई आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा 9 क्लास का केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर। ठीक है, आपने जो क्वेश्चन मैं बताऊँ ना उसको नहीं छोड़ना, अगर छोड़ दिया है तो उन्हें कर लेना। ठीक है, समझ लेना। अब करना क्या है, कॉपी लो, उसके ऊपर चैप्टर का नाम लिख लो। चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। जो इम्पोर्टेंट मैं बताऊं शॉर्ट में, न्यूमेरिकल में, लॉन्ग में, वो अपने पास लिख लो। इसी तरह से तमाम सब चैप्टर्स के साथ करो, आपके पास पूरा गेस्ट पेपर कॉपी पे आ जाएगा। और इससे तैयारी करना, जो जो क्वेश्चन होगा टिक लगा लेना, जो नहीं होगा क्रॉस कर देना, उसको बाद में कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और आखिरी बात भाई, देखो शेयर कर दो वीडियोस को और कमेंट सेक्शन में बता दो कि अगला कौन सा गेस्ट पेपर चाहिए, तो वही गेस्ट पेपर दूंगा। चलो अब शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। अब एक MCQs करने में हार्डली 1 मिनट लगेगा, तो 10 MCQs में 10 मिनट, और 8 चैप्टर है, 80 मिनट में पूरे इंपॉर्टेंट MCQs आप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है और आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ इस पे बात हो रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पर। अच्छा, मैं देखो नंबरिंग करूंगा तो क्वेश्चन भी पढ़ दूंगा जो बराबर में चल रहा है आपके पास। अच्छा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा देखने के लिए पेपर में आता है। ठीक है, इक्वेशन चेंज हो सकती है लेकिन सवाल ये मिलेगा हमेशा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या बताऊँ आपको कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, व्हाट इज़ द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ, ये आप कर लोगे इसलिए मैं नहीं करवा रहा। अच्छा, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ कार्बन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने करना है। और आखिरी आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, न्यूमेरिकल इसी में आ गए हैं तो न्यूमेरिकल को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, अब डायरेक्ट लॉन्ग पर आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अच्छा, नेम द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, इसके अलावा जो है वो बायोकेमिस्ट्री, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, बहुत सारी। तो ये सारी आपने करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आ गया। अच्छा, आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस अमंग द फॉलोइंग, तो ये डिफरेंसेस भी कर लेना, एटम और आयन में क्या फ़र्क है, ये लो। तो ये चैप्टर से आपके 2 क्वेश्चन तो इजीली निकल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, शॉर्ट में 2 आ सकते हैं इसमें। अच्छा, अब आ जाओ करते हैं अपना चैप्टर नंबर, बिल्कुल सही 2 करते हैं भाई। 10 MCQs और क्या बोलता हूँ मैं, विदाउट एनी कंसेशन। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस देखो बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस क्या लग रहा है, और कीज़ भी दी हुई है, आंसर्स कीज़ भी उसी में, तो आपको मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सवाल है ना, ये एग्जामिनर के बड़ा करीब है दिल के। अब जो चीज़ दिल के करीब होती है वो तो आपको पता है ज़्यादा आती है ना, तो इसको सवाल को नहीं छोड़ के जाना। ठीक है, इस सवाल को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। अच्छा, आइसोटोप्स अमूमन आप लोग 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अमूमन आप पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो मुझे पता है ये कर लेंगे। ठीक है, ये कर लेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, शेल और सब शेल के दरमियान फ़र्क देख लेना, मैं लगा नहीं रहा हूँ, ये डिफरेंसेस में दिया हुआ है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया मैंने, देखो 1 और 2। देखो यहाँ पर जो मैंने 1 लिखा है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला क्वेश्चन का नंबर है, और फिर 2 लिखा है जो कि हमारे पास हाउ मैनी प्रोटॉन वाला है, और तीसरा भी लगा लो और आखिरी लगा लो 5। ठीक है, ये 5 आपने ये मतलब 4 आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेना, छोड़ना उसको भी नहीं, पढ़ लेना, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ आर कैथोड रे प्रोड्यूस, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 और 2, ये दोनों आपने करने हैं। ठीक है, दोनों एक बार देख लेना, पढ़ लेना, आप लोग खुद अपनी वर्डिंग में भी रिफ्रेश कर सकते हो। 3 चैप्टर हमारे हो गए। अब आ जाओ पीरियोडिक टेबल पर, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है भाई, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन। चलो समझदार हो गए हो आप लोग। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। SQ का मतलब क्या है, एक्रोनियम लिख रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस की। अच्छा, आइडेंटिफाई पीरियड और एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये दूसरा वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से इसको गेस्ट पेपर को बनाया गया है। स्टेट द फॉलोइंग, चौथा वाला इंपॉर्टेंट है। स्टेट द फॉलोइंग में आपको लिखा हुआ है डोबर्नियर रूल ऑफ ट्रेड, न्यूलैंड रूल ऑफ ऑक्टेव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी, और पार्ट सारे करने हैं। ठीक है, ABC, और फिर आखिरी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये आप खुद कर लोगे, लेकिन फिर भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के बस क्वेश्चन नंबर 2 लगा लो। राइट डाउन साइलेंट फीचर्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपको पता है बहुत सारे पीरियोडिक टेबल होते हैं आपके पास,
मेंडलीव का है और इस तरह अदर है। तो यहाँ पर आपने अभी तो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल चल रहा है हमारा, ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। सही है, आ जाओ केमिकल केमिस्ट्री पे आ जाओ, केमिकल बॉन्डिंग पे आ जाओ। अच्छा, वैसे केमिस्ट्री होती है केमिकल बेस है भाई। अच्छा, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, 1 मिनट में 1 MCQs, 10 MCQs 10 मिनट। मैं खुद भी कराता हूँ तो आपने देखा होगा 15 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, अब आ जाओ, आप करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग को शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल को शॉर्ट क्वेश्चन में डाल दिया तो आसान हो गए। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन 4 कंपैरेटिव पॉइंट्स बिटवीन फॉलोइंग। अच्छा, आपने ये डिफरेंसेस या पॉइंट्स बताने हैं, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, ये सारे बताने। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे टाइम पे भी आया था ये तो। मेरे टाइम पे मेरे केमिस्ट्री में आए थे 72 नंबर, आई थिंक इतने नंबर आए थे मेरे केमिस्ट्री में। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। अच्छा, बस ये 3 लगवा रहा हूँ। और हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना कंपेयर द चार्ट, इसको भी देख लेना एक बार, ठीक है। कब, सॉरी, कंप्लीट द चार्ट, कंपेयर क्यों करेंगे चार्ट को। अच्छा, अब 10 लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, ये आपने अगर ऊपर वाला शॉर्ट सवाल कर लिया तो ये भी हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये कर लेना क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, एक बात बताऊँ, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि वो समझते हैं कि लॉन्ग एक ही पार्ट में आएगा। लॉन्ग एक पार्ट में नहीं आता, 2-3 पार्ट पूछे जाते हैं लॉन्ग में, तो इसीलिए हर चैप्टर से लॉन्ग बनता है, ठीक है। उस लॉन्ग के आपको पता है बहुत नंबर होते हैं, लॉन्ग इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं होता। अच्छा, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, 5वां चैप्टर, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, ये लो। अच्छा, उसके बाद अब देखो शॉर्ट में ही न्यूमेरिकल आ गए हैं तो आपको अलग से कहीं जाना नहीं पड़ेगा ढूंढने के लिए। अच्छा, सबसे पहला वाला न्यूमेरिकल आपने मस्ट करना है, और जिसमें लिखा हुआ है द 700 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस। अच्छा, और दूसरा भी करना है 600 ml वाला। अच्छा, उसके बाद आपने डायरेक्ट आ जाना है क्वेश्चन नंबर 4 पर और N5 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, डिफाइन द फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट और जस्टिफाई द एटम ऑफ बेस, ये आपने करने सवाल, ठीक है। लॉन्ग पे आ जाओ। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सारे लॉ इंपॉर्टेंट है, इन्हें नहीं छोड़ना, ठीक है। और ये 1 में आता है। अच्छा, 1 और 2 दोनों, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 है, 2 चाहो तो अगर बहुत कम टाइम है तो छोड़ सकते हो। अच्छा, सोल्यूशन एंड सस्पेंशंस, सॉरी सीधा सोल्यूशन लिखा हुआ। अच्छा, 10 MCQs विदाउट एनी, हाँ, कंसेशन, समझ गए ना। देखो मेरी बात आपको समझ में आ जाती है माशाल्लाह से। अच्छा, 10 MCQs तो आप इंशाल्लाह करोगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 विथ और वाले सवाल के साथ भी है, जो और वाला है ना वो भी उसी में शामिल है, याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट का बिल्कुल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल करेंगे। 1 बता देता, हाउ डू यू प्रिपेयर, ये भी करोगे, और हाउ वुड यू प्रिपेयर, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है। और व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल, ये भी शामिल है। मिनरल वाटर, ये भी शामिल है। अच्छा, उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर एंड 5 पर, बल्कि काम करो इसमें सिर्फ 2 ही कर, ये 3 ही कर लो, बस ये करके इंशाल्लाह अच्छे नंबर लाना। हाँ, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, इन्हें देख लेना, इन्हें पढ़ ज़रूर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, लेकिन लगवाया नहीं है मैंने ताकि शॉर्ट हो जाए चीज़ें, करके जाना, ठीक है, छोड़ के मत जाना। अच्छा, डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी, छोड़ोगे तो मुश्किल हो जाएगी, बस एक ही क्वेश्चन लगवा रहा हूँ। देखो कितने थे, 2 लॉन्ग थे, 1 कर दिया, 5 शॉर्ट थे, 3 कर दिए। अब MCQs कम नहीं करा सकता मैं, क्योंकि फिर आप बोलोगे सर बचा ही क्या अगर MCQs भी कम करा रहे हैं तो। चलो इंशाल्लाह अच्छा नंबर आ जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आ जाओ, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, समझदार हो आप लोग माशाल्लाह से, कर लेते हो। डिफाइन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा पूछा जा रहा होता है क्योंकि ये बड़ी बेस करती हैं चीज़ें इस पर। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करना पड़ेगा, सॉरी करना पड़ेगा। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बस एक और क्वेश्चन कर लो, एलॉय वाला। बैटरी अगर आ जाए ना, पता है आपको कैसे काम करती है, लिख सकते हो अपने पास से, ठीक है।
अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज है चीज़ों के बारे में तो वो शेयर कर दिया करो पेपर में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ाओ। फ्राइडे, जो फ्राइडे लो नहीं करता हो, फ्राइडे उससे नाराज़ हो जाते हैं, तो इसलिए फ्राइडे लो ज़रूर करना, ठीक है। दूसरा सवाल भी देखना, लगा नहीं रहा हूँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बल्कि लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का सवाल हमेशा नज़र आता है पेपर में, ठीक है। अच्छा, केमिकल रिएक्टिविटी, अब ये जो लोग मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ किसी को भी दिखाओगे ना तो टीचर यही करेगा कि हाँ भाई इंपॉर्टेंट है। अच्छा, व्हाट आर एल्काली मेटल्स। अच्छा, 10 MCQs विदाउट एनी कंसेशन, चलो याद होगी आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बगैर किसी टेंशन के करो, ठीक है। व्हाट आर एल्कलाइन अर्थ मेटल, करो, ठीक है। हेलोजन गैसेस, करो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ना आइडेंटिफाई द एलिमेंट एज मेटल, ये भी करना है, ठीक है। उसके बाद फिर 2, 3 भी करना है एंड 4 कर लो, बस इतना कर लो, हो जाएगा आपका काम। आखिरी क्वेश्चन छोड़ सकते हो लेकिन पढ़ लेना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसे पढ़ लेना। लॉन्ग क्वेश्चन करो, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सोडियम एंड आयरन, ये पढ़ लेना क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन 2 को सही से करना, ठीक है। ये लो, ये था आपका 2024 बोर्ड एग्ज़ाम का गैस पेपर। अब मुझे उम्मीद है मैंने जितनी मदद करनी थी कर दी है यहाँ पर, बाकी इंशाल्लाह आप अपनी मदद खुद करोगे तमाम चीज़ों को पढ़कर। एक बात यहाँ मैं बता दूँ कि भाई अगला मुझे कमेंट आपका चाहिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा गैस पेपर सब्जेक्ट का चाहिए आपको, ठीक है। ये तो हो जाएगी हमारी बात, शेयर कर देना भाई, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, मैं चाह रहा हूँ इसी पेपरों में हो जाए ताकि फिर थोड़ी सेलिब्रेशन भी हो जाए ना, अभी सेलिब्रेशन कम है हमारी ज़िंदगी में, तो सेलिब्रेशन भी आ जाए। और बाकी ये कि भाई ग्रुप में ऐड हो जाओ, ग्रुप की फ़ीस हमारी अभी चल रही है 600 रुपये, उसमें ऐड हो जाओगे तो वहाँ तो सारे गैस पेपर का PDF सब कुछ आता रहेगा। यकीन मानो 600 रुपये तो बड़ी नॉर्मल फ़ीस है अभी के लिए ना, तो कुछ ना समझ में पूछना ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, कीमती दुआओं में।